लेसन 7 संसाधन। कौन सा संसाधन? खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। इन्हीं दो संसाधनों के बारे में आज हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि खनिज होता क्या है। खनिज लिख डाल दीजिए, मिनरल। खनिज को अंग्रेजी में कहते हैं मिनरल। मिनरल क्या होता है? लिखिएगा, भूमि के अंदर से खोद कर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। भूमि के अंदर जितनी भी चीजें मिलती है, जितने भी तत्व मिलते हैं भूमि के अंदर से, उन सभी चीजों को जब हम निकालते हैं तो वे सभी चीजें क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। खनिज को वर्तमान औद्योगिक सभ्यता का आधार कहा गया है। वर्तमान, स्टार देके लिखिएगा, खनिज को वर्तमान औद्योगिक सभ्यता का आधार कहा गया है। आज के समय में जितने भी इंडस्ट्रीज जो हैं, जितने भी उद्योग धंधे जो हैं, जिन पर डिपेंड है, वो क्या है? खनिज। औद्योगिक क्रांति के बाद जितने भी इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, वे सभी के सभी इंडस्ट्रीज जिस रिसोर्सेज पर, जिस संसाधन पर डिपेंड है, वो कौन सा संसाधन है? खनिज संसाधन। अगला हेडिंग दीजिएगा, खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार। डैश देके लिखिएगा, रासायनिक तथा भौतिक विशेषताओं के आधार पर रासायनिक तथा भौतिक विशेषताओं के आधार पर खनिजों के निम्नलिखित दो वर्ग होते हैं। खनिजों के निम्नलिखित दो वर्ग होते हैं। नंबर 1, धात्विक खनिज। नंबर 2, अधात्विक खनिज। नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें धातु विद्यमान रहे वो धात्विक खनिज, और जिसमें धातु विद्यमान न हो वो अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज अर्थात धातु विद्यमान हो, तो धातु में एक प्रमुख धातु होती है लोहा। ठीक है, ऐसे खनिज जिसमें ज्यादातर खनिजों में लोहा की मात्रा विद्यमान हो, और ऐसे ज्यादातर खनिज जिसमें लोहे की मात्रा विद्यमान न हो, ये सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत ही आते हैं। तो जिसमें लोहे की मात्रा विद्यमान हो तो उसको कहते हैं लौह धात्विक खनिज, और जिसमें लोहे की मात्रा न विद्यमान हो उसे कहते हैं अलौह धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लौह अयस्क, तांबा, सोना, बॉक्साइट, ये सब धातु होता है, इसीलिए इसको धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जिसमें धातु की मात्रा विद्यमान न हो, है ना, तो वो हो गया अधात्विक खनिज।
अब बात करते हैं कि ये सभी जो खनिज हैं, ये सभी खनिज सब कोई खोद कर को तो नहीं निकाल सकता है ना। इस क्योंकि खनिज का परिभाषा क्या हमको बताया है, जिसको भूमि के अंदर से खोद करके, जिन खनिजों को भूमि के अंदर से खोद करके निकाला जाए उसे क्या कहेंगे, खनिज। तो भूमि के अंदर से खोद करके जिनको निकाला जाए वो खनिज, तो उसको निकालने वाले भी कोई होंगे, तो उसको बोलते हैं अधिकरण अर्थात एजेंसीज। तो अगला हेडिंग दीजिएगा, खनिजों के अन्वेषण में संलग्न अधिकरण। खनिजों के अन्वेषण में संलग्न अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है एजेंसीज। भारत में कौन कौन से अधिकरण है जो खनिजों को निकालने के काम में लगे हुए हैं? कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो अन्वेषण करती है, रिसर्च करती है ना, जो शामिल होती है वैसी एजेंसीज जो शामिल हो रिसर्च करने में कि भारत भूमि में कितने जगहों पर, कौन कौन से जगहों पर कौन कौन सी खनिज की मात्रा विद्यमान है, और वहां से उन खनिजों को निकालने की प्रक्रिया जो है, तो ये पहले तो रिसर्च होगा तब एजेंसीज वहां से खनिजों को निकालेगी। तो कौन सी संस्था जो है जो इस प्रकार के काम करती है? इंडिया में खनिजों के रिसर्च में और खनिजों को निकालने में जो भी संस्थाएं सम्मिलित हैं वो इतनी संस्थाएं हैं। पहले नंबर पर आती है जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। दूसरा में ओएनजीसी है। तीसरा में खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड एमईसीएल। चौथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी। चौथा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस आईबीएम। नेक्स्ट है भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड बीजीएमएल। फिर नाल्को है और लास्ट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इतनी सारी संस्थाएं अर्थात इतनी सारी एजेंसीज यानी अधिकरण है जो खनिजों का क्या करती है, रिसर्च करती है, और रिसर्च करने के बाद खनिजों को निकालती है। आई बात समझ में? भारत में खनिज कहाँ कहाँ विद्यमान है अर्थात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डैश दे के लिखिए, भारतीय खनिजों की एक सर्व प्रमुख विशेषता है, एक सर्व प्रमुख विशेषता है डैश देखें, उनका असमान वितरण। उनका असमान वितरण। भारत के अधिकांश खनिजों का जमाव, भारत के अधिकांश खनिजों का जमाव निम्नलिखित 3 पेटियों में पाया जाता है। तो उत्तर पूर्वी यानी इस एरिया में आएगा WB, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। देखो, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी भाग की पेटी, इस पेटी में आपका आ जाता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सभी। और इस पठारी इलाके में सबसे ज्यादा जहां पर खनिज पाए जाते हैं वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का
पठार। अर्थात ये सभी उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं प्रायद्वीपीय भाग की, वो सब पठारी भाग के इलाके हैं। उसी इलाकों में सबसे ज्यादा आप लोग सुनते होंगे कोयला, अभ्रक, मैंगनीज, ये सभी जहां पर ज्यादा जहां ज्यादा पाया जाता है वो सभी उत्तर पूर्वी इलाके उत्तर पूर्वी हैं। सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, अभ्रक, ये सभी जहां पर ज्यादा पाया जाता है वो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग है। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम ये इलाका, इस इलाके में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे आपका? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये सभी इलाके आएंगे। यहाँ पर क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो लोहा, बॉक्साइट, मैंगनीज, चूना पत्थर, ये सभी दक्षिण पश्चिम इलाके में पाए जाते हैं, है ना। लोहा, मैंगनीज, चूना पत्थर, ये सभी जहां ज्यादा पाए जाते हैं वो दक्षिण पश्चिम का पठारी भाग की पेटी है। और उत्तर पश्चिम पेटी में, उत्तर पश्चिम पेटी कौन? उत्तर पश्चिम इलाका, उत्तर और पश्चिम इलाका, यहां पर आ जाएगा राजस्थान, गुजरात, ये सब देख लीजिए मैप में। अरावली पर्वत, है ना। सबसे ज्यादा इलाका राजस्थान का है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में। यहाँ पर क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर ज्यादा पाया जाएगा, तांबा ज्यादा पाया जाएगा, है ना। राजस्थान में आप लोग खेतड़ी नाम सुने होंगे। खेतड़ी जो है राजस्थान में तांबा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वहां पर। उसके बाद मार्बल, जिप्सम, डोलोमाइट, ये सभी उत्तर पश्चिम पेटी के ही खनिज हैं। हमारे भारत में जितने भी खनिज हैं, खनिजों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वह किस टाइप का है? असमान है। कहीं पर भी समान मात्रा खनिजों की नहीं पाई जाती है। और सबसे ज्यादा जहां पर खनिज विद्यमान होते हैं वो हमारे ये तीन पेटी है। ये भारत की इन्हीं तीन पेटियों में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इन तीन क्षेत्रों के अलावे भी भारत में अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खनिज पाए जाते हैं। वो अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी हिमालय पेटी। पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी हिमालय, ये दोनों पेटी है। इन्हीं क्षेत्रों में भी खनिज विद्यमान होते हैं। कौन कौन से खनिज विद्यमान होते हैं? तो तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी जहां पर ज्यादा पाए जाते हैं वो हिमालयी क्षेत्र कहलाते हैं। हिमालयी क्षेत्र की पेटी में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि जो भी खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों में सबसे ज्यादा धात्विक खनिज होते हैं। और धात्विक खनिज में लौह खनिज सबसे ज्यादा विद्यमान होते हैं, क्योंकि हमारे भारत की जो पृष्ठभूमि है वह किस पर डिपेंड है? लोहे पर डिपेंड है ना जी। भारतीय संस्कृति में लोहे का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा न है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि भारतीय मिट्टी में आयरन की मात्रा ज्यादा, अब बॉडी में भी आयरन की मात्रा ज्यादा, इसलिए लौह खनिज। हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लौह खनिज, यानी वैसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा विद्यमान हो उसे क्या कहेंगे? लौह खनिज। नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश विद्यमान हो लौह खनिज कहलाता है। भारत में लौह खनिजों में प्रमुख रूप से जो पाए जाते हैं वो हैं लौह अयस्क,
मैंगनीज और क्रोमाइट। यही खनिज है जिसमें लोहे का अंश क्या रहता है, विद्यमान रहता है। अब हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करें, लौह अयस्क के बारे में बात करते हैं। लौह अयस्क लिखकर डैश दीजिए। भारत में प्रतिवर्ष 4% लोहे के खनिज निकाले जाते हैं। पूरी दुनिया में 100% में 4% योगदान किसका है, भारत देश का है, जिसमें इन लौह अयस्क में कई सारे टाइप्स होते हैं जिसको प्रारूप कहते हैं। वो प्रारूप क्या है, हेमेटाइट, और मैग्नेटाइट। भारत में लौह अयस्कों में 75% हेमेटाइट टाइप का लोहा निकाला जाता है और 25% मैग्नेटाइट टाइप का लोहा पाया जाता है। हाँ जी, मिट्टी के ढेला जैसा ही सब निकलता है। सोना भी निकलता है तो मिट्टी के ढेला जैसा निकलता है। मशीन से नहीं, उसको गलाया जाता है, गला करके उसको आकार दिया जाता है। आज जो तुम लोग सोना देखते हो या तुम लोग हीरा देखते हो, ये हीरा जहां से निकाला जाता है ना, अगर जहां से निकाला जाता है उस जगह को अगर आप देख लोगे तो हीरे के ढेले को फेंक दोगे, पहचान ही नहीं पाओगे कि वो हीरा है। कभी कभी तुम लोग देखना नदियों के किनारे या कहीं कहीं मिट्टियों में देखना कि सोने के कलर का मिट्टी दिखाई देता है कि नहीं? तो वो है क्या, वह सब सोना ही है। लेकिन वो मिट्टी के रूप में है, मिट्टी में विद्यमान है। जहां पर ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, रिसर्च करता है वही एजेंसीज जो बताए थे। भारत में कई सारी एजेंसीज हैं जो रिसर्च करती हैं, पता लगाती हैं। तो जहां पर ज्यादा पाया जाता है वहीं पर न लोग माइनिंग करेंगे ज्यादा है। कहीं कहीं भारत में खुदरा टाइप का पाया जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है मिट्टी के रूप में ही। सब निकाल ही लेगा तो भाई मिट्टी को भी तो पूर्ति के लिए वो सब चीजें चाहिए ना है। सब दिन दाले भात तो लोग खाओगे है, कभी बिरयानी भी चाहिए कि ना चाहिए? तो मिट्टी के लिए बिरयानी वही है, सोना ही है, एल्यूमिनियम ही है, मैंगनीज है, लोहा है। आप क्या करते हैं, एक क्षेत्र से उसको निकाल लेते हैं तो वहां के क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो कम हुई कि ना हुई है? बोलिए। अगर भारत के सभी भागों से हम मिट्टी के सभी, भारत के सभी क्षेत्रों से हम मिट्टी में से लोहा निकाल ले तो मिट्टी में फिर बचेगा क्या? मिट्टी के पोषक तत्वों में लोहा भी एक चीज है कि ना है? तो फिर अनाज सही ढंग से उपजेगा? नहीं उपजेगा। इसलिए पहले लोग रिसर्च करते हैं। ज्यादा कहाँ है तो सभी जगह, लेकिन ज्यादा कहाँ है? क्या आपके क्षेत्र में मिट्टी में सोना नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो मिट्टी की गुणवत्ता ही पूरी नहीं हो पाएगी, क्वालिटी ही पूरी नहीं हो पाएगी। तो हर क्षेत्र में सभी प्रकार के, हर क्षेत्र की मिट्टी में जो खनिज होते हैं विद्यमान होते हैं, लेकिन कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर न के बराबर होता है। तो जहां ज्यादा होता है साइंटिस्ट लोग उसी जगह को न खोजते हैं। अरे रिसर्च किया, पता लगाए कि यहाँ था सोना है, लाओ खोद के निकालो सब। 5 किलोमीटर के एरिया में पता चला कि 10 किलोमीटर अंदर तक खाली सोना है, खोद के निकालो।
एकदम होगा। मिट्टी की गुणवत्ता पूर्ति के लिए, अब आदमी के जिंदा रहने के लिए कोई एक आदमी बताओ जो जिंदगी भर अपने जीवन काल में खाली दाल रोटी चावल खाया हो, है? अगर वैसा हो ही नहीं सकता है, नहीं तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, एकदम नहीं जिंदा रह पाएगा। शरीर के पोषक तत्वों में कुछ हरी सब्जियां भी होती है। फिर कहते हो अरे जिंदा रहेगा तो चाय पी के जिंदा रह जाता है आदमी। हम क्या बोल रहे हैं, शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, है? तो पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए हर प्रकार के भोजन का आनंद ले, स्वाद ले, तभी पोषक तत्व मौजूद होंगे। उसी प्रकार से मिट्टी में भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। उन पोषक तत्वों में सब चीज जरूरी है, सभी प्रकार के खनिज जरूरी है मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए। लेकिन जहां पर ज्यादा पाया जाता है तो उस क्षेत्र को देखो खोद के निकाल लिया जाता है, वही खनिज कहलाए। तो हमारे देश में जो लौह अयस्क है पूरे वर्ल्ड में प्रतिवर्ष कितना योगदान देता है, 4%। अगर इसको 100% मान ले तो 100% में लोहे के हेमेटाइट रूप 75% होते हैं और मैग्नेटाइट रूप 25% होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे भारतीय क्षेत्र में लोहे का संचित भंडार कितना है। एक अनुमान लगाया जाएगा ना जी कि हाँ भाई हमारे देश में इतना लोहा है, क्योंकि रिसोर्सेज तो सीमित है, रिसोर्स क्या है, सीमित है। अब बात लोहे की करेंगे तो आपका एरिया भर में ही ना लोहा निकालिएगा। एरिया कितना, 32,87,000 किलोमीटर पर स्क्वायर है, इतना ही एरिया है आपके पास। तो इतना ही एरिया में से ना आप लोहा निकालिएगा। तो साइंटिस्ट लोग रिसर्च किया, पता लगाया कि इतना क्षेत्रफल में इतने लोहा ही है, और हम एक के बार तो नहीं निकाल सकते हैं, धीरे धीरे करके निकालेंगे। एक के बार निकाल लेंगे तो भाई मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति भी तो चली जाएगी, इसकी पुनः पूर्ति, क्योंकि संसाधन है और संसाधन का क्या किया जाता है, पुनः पूर्ति भी तो होता है ना, पुनः पूर्ति भी किया जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि हमारे देश में लोहे का संचित भंडार कितना है। तो हेडिंग दीजिएगा संचित भंडार। अकॉर्डिंग टू डाटा ईयर 2015, वर्ष 2015 के अनुसार और हमारे देश में लोहा कौन कौन से टाइप का पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो जाहिर सी बात है कि जब हम देख रहे हैं कि प्रति वर्ष हेमेटाइट ज्यादा मिलता है, मैग्नेटाइट कम मिलता है, तो भंडार भी तो उसी टाइप का होगा, है? यानी हेमेटाइट ज्यादा मात्रा में होगा और मैग्नेटाइट कम मात्रा में होगा। कितना होगा, लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्रों का वितरण। भारत के ये चार राज्य हैं जो सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। अगर सिर्फ इन्हीं चार राज्यों की बात करें तो पूरे भारत में 97.3% लौह अयस्क का उत्पादन सिर्फ यही चार राज्य करते हैं। अब
बारी बारी से बात करेंगे कि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, बादाम पहाड़, ये सभी लौह अयस्क देते हैं। लोहे का उत्पादन ज्यादा होता है। छत्तीसगढ़ में हिंदी में पढ़ ही लिए हो, भिलाई, दुर्ग, है ना, और क्या क्या, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये सभी जगह पर लोहा पाया जाता है। झारखंड में सिंहभूम जिला, झारखंड का सिंहभूम जिला लोहा ही उत्पादन करता है। कर्नाटक की बात करें तो बेल्लाडी, उसके बाद बाबा बुदन की पहाड़ी, चिकमंगलुरु, ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं कर्नाटक में जो किसका उत्पादन करते हैं, लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। उसके बाद और भी कई सारे राज्य आते हैं जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, गोवा, ये सभी राज्य भी हैं जो किसका उत्पादन करते हैं, लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। तो आपका लौह अयस्क कंप्लीट हुआ। अब